सुप्रभात आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए टॉप गवर्नमेंट कंपनी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ कि जो लोग मैकेनिकल से हैं, चाहे मैकेनिकल करने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हो, डिप्लोमा के हो, आईटीआई सेक्शन के हो, बीटेक के हो, एमटेक के हो, कोई भी सेक्शन के, आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपके ब्रांच के अंडर कौन कौन सा कंपनी गवर्नमेंट का है, कौन कौन सा प्राइवेट का है, जिस बेसिस पे आप तैयारी कर सके और प्रिपरेशन कर सकें। चलिए, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आज आपको हम टॉप गवर्नमेंट कंपनी बताएंगे जो फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एक्सपीरियंस के लिए भी। चलिए, सबसे पहला स्टार्ट है भेल। आपने इसका नाम सुना होगा, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप यहाँ इसमें एडमिशन कैसे लेंगे, किस तरह लेंगे, वो आपको सब हम लास्ट में बताएंगे। पहले आपको हम लिस्ट बता देते हैं। ये है भेल कंपनी, ठीक है। भेल कंपनी क्या है? भेल इज इंडिया लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इट्स काइंड इंगेज इन द डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, commissioning, mechanical engineering. Fresher can apply here by passing in गेट एग्जाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भेल एग्जाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का है, ठीक है, जिसको हम फुल फॉर्म भी कर सकते हैं। एक इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। याद रखिए, इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किस किस तरह का वर्क करता है, डिजाइन पर, इंजीनियरिंग पे, मैन्युफैक्चर पे, कंस्ट्रक्शन पे, टेस्टिंग, कमीशनिंग, जितने और इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी हैं जो भेल ऑपरेट करते हैं इस टाइप के वर्क को, ठीक है। अगर आप भेल में एडमिशन लेना मतलब ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी है गेट एग्ज़ाम, ठीक है। आपको गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना होगा और गेट एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर है तो आप भेल में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। चलिए, अब सेकेंड नंबर पे है HPCL, जिसे हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, फुल फॉर्म। देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, इसका कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं HPCL के बारे में, कुछ जान लेते हैं। HPCL क्या है? वन ऑफ द 14 Fortune 500 companies luckily offer entry-level jobs to mechanical engineer. You can get through this one with the exceptional credit score in GATE exam. अगर आप HPCL में भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी ये भी आपको गेट एग्जाम के थ्रू लेता है। गेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चलिए, मैं थर्ड नंबर पे आता है DRDO, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट वर्क्स विथ ए नेटवर्क ऑफ 52 लेबोरेटरीज अक्रॉस द इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो DRDO है बहुत ही उच्च स्तर पे इसका ऑफिस है, भारत का सर्वोच्च ऑफिसों और रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक है। तो DRDO में सबका सपना होता है ज्वाइनिंग करने का। DRDO में बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं ज्वाइनिंग करने का। 10th बेसिस भी होता है, ग्रेजुएशन बेसिस भी होता है, बीटेक बेसिस भी होता है, ठीक है। तो DRDO में हर तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। मेनली अगर आप DRDO में अगर टेक्निकल फील्ड से जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी एडमिशन के लिए प्रोसेस कुछ अलग होता है। उसका अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो जैसे बात कर सकते हैं, DRDO फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO वर्क्स करता है किसके एरिया में? मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एरिया में, ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, कॉम्बैट व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, मटेरियल्स, नवल सिस्टम, एडवांस कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और लाइफ साइंस। तो DRDO में सबका सपना होता है। तो मेरा खुद का सपना है DRDO में जाने का। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है।
इसका वैकेंसी महीने या साल भर में 2-3 बार अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लेवल का आते रहता है। ठीक है, अगर इसे आप फॉर्म भरना चाहें तो मेरे वेबसाइट लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं, इसका फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है IOCL, जिसे हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं IOCL जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत का सबसे बड़ा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, जहाँ से ऑयल का रिफाइनिंग होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप बात करते हैं। ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द 3 डिवीजन, चाहे वो रिफाइनरी की बात हो, मार्केटिंग का हो या पाइपलाइन का हो। IOCL इंडिया का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है किसके लिए? ऑयल के लिए, गैस के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? NHPC, जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, इसका एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेनली हम आपको बता रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी एक सिंगल ब्लॉक में है, वो आपको डिजाइन दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं NHPC के बारे में। NHPC जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, प्रमोट करता है और इंटीग्रेट करता है किसको? डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। They have a various job opportunity available for mechanical engineering fresher in all area of operation। तो इसमें भी आप अगर NHPC में भी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इसका भी अपना एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत सारा हर साल इसका वैकेंसी आते रहता है, तो आप इस फॉर्म को देखें। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो जब भी इसका अपडेट आएगा हम जरूर आपको बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं गेल, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए नाम से प्रख्यात है। ठीक है, गेल। गेल के लिए अगर हम बात करें तो गेल इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट और नेचुरल गैस और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है भारत का। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दिल्ली में है। गेल इज द बेस्ट PSU टू स्टार्ट योर कैरियर। गेल एक बहुत ही अच्छा PSU कंपनी है जो आप अपना कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर PSU है तो आप इतना आपको जानना, आप जानते ही होंगे कि PSU में ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है, आपको गेट का स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए एज फ्रेशर, जो फ्रेशर है यू कैन बी ऑफर जॉब लाइक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हैं तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पे, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के तौर पे और डिजाइन इंजीनियर के तौर पे गेल में, ठीक है, गेट मार्क्स के स्कोर के थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया तो सभी जानते हैं कि कोल सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है भारत का। चलिए कुछ कोल इंडिया के बारे में आपको जानकारी साझा करते हैं। कोल इंडिया इज ए बिग शॉर्ट PSU विथ ए हेड फुल ऑफ feathers that sing story of success. Joining a star company like that can really shape your career for your goods. The fresher from mechanical engineering college can apply for jobs like maintenance engineering for heavy earth moving machine. This job role allow a great exposure to hydraulic engines, transmission, electric motors and generators, electric circuit, compressor, gearboxes, etc. कोल इंडिया में, कोल इंडिया तो जैसे जानते हैं जो रेलवे हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब ऑफर करता है आपको। ठीक है, इसका भी ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत अलग अलग तरह से होता है। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ONGC, जिसे हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ऑल अबाउट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। ONGC में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ये इंडिया का मल्टीनेशनल which is responsible for the production of seamless distribution of oil and natural gas in India. A mechanical engineering fresher can be placed in two area engineering service where you are expected to deal with the design development
execution or project coordination and supervising or dealing a production where you carry out a maintenance job। तो ONGC में भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी गेट एग्जाम के थ्रू, और इसका अपना भी एग्जाम होता है, तो हर लेवल के स्टूडेंट अलग अलग लेवल पे आप इसका फॉर्म को भर के आप अप्लाई और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं एससी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे जानते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल करवाता है भारत में, ठीक है। जैसे बात करते हैं द SCI टेक्स फ्रेशर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस फ्रॉम ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी SCI लेता है। द SCI इनरोल करता है स्टूडेंट फॉर GME कोर्सेज के लिए। याद रखिएगा, GME कोर्सेज इन वेरियस मैरिटाइम इंस्टीट्यूट लाइक कोचिंग शिपयार्ड, LBS, मैचगोन, डॉक्स etc। देन द स्टूडेंट्स आर हायर टू वर्क एज ए ट्रेनिंग मैरिन इंजीनियर। पहले आपको क्या करता है, GME कोर्स करवाता है, ठीक है। इसमें आपको SCI में ज्वाइनिंग करने के लिए पहले आपको GME कोर्स करना पड़ेगा। बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, जो कोचिंग शिपयार्ड के लिए, LBS के लिए, मैचजोन। उसके बाद देन वो आपको हायर करते हैं ट्रेनिंग मैरिन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे अगर आप नहीं जानते तो समझे आप कुछ नहीं जानते हैं। ये भारत का सबसे फेमस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर इसमें भी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इसका भी बहुत तरह से एग्जाम होता है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरीका से लिया जाता है। हायर पोस्ट के लिए आपको हायर डिग्री, उसका अपना एग्जाम बहुत कुछ होता है, और लोअर पोस्ट के लिए भी 10th पास 12th पास निकलते रहता है, ठीक है। तो इसरो क्या है, गवर्नमेंट रन स्पेस रिसर्च एजेंसी ऑफ इंडिया है, ठीक है। जो मैकेनिकल इंजीनियर जो फ्रेशर है, न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इसरो में जाने का, क्योंकि ए लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन यहाँ पे होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडरगो 2 month ट्रेनिंग वेर यू गेट टू स्पेशलाइज इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है आपको 2 month का ट्रेनिंग दिया जाएगा। लाइक कैसा कैसा, स्पेस क्राफ्ट में, लॉन्च व्हीकल में, और एप्लीकेशन। इस टाइप का बहुत तरह का एप्लीकेशन है। पहले आपको क्या होगा कि आपको पहले वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड करेगा आपको कि उस चीज़ में आप पहले बेटर हो जाए, स्किल्स आप जनरेट लेगी, देन आपको वहाँ ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद लगा हो, ठीक है, कोई भी कमी लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। हम फुल डिटेलिंग आपको नहीं बताए हैं, बस हम आज आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन सा कोर कंपनी, गवर्नमेंट का कोर कंपनी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो फ्रेशर के स्टूडेंट होते हैं वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए, जैसे नंबर चाहिए, फैक्स नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, किस तरह ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सारा डिटेल बनाने के लिए हम एक अच्छा खासा लंबा वीडियो बन जाता है। तो आपको जिस टॉपिक पे, ठीक है, जिस टॉपिक पे और जिस कंपनी के लिए चाहिए वो कंपनी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आपका अच्छा व्यू और अच्छा कमेंट गया, देन हम पर्सनली पूरा रिसर्च करके आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। मेनली आज का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको बस नाम पता चल जाए कौन सा गवर्नमेंट कोर कंपनी है इंडिया में, ठीक है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स, प्यार और सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।